नमस्कार, स्वागत है, गुड मॉर्निंग आप सभी का। स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद यही है जहां हम बैठे हैं। भाई तभी स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद जब होता है तो भैया देखते हैं बड़ी बड़ी दावे और वादे किए जाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं, सड़कें पक्की हैं, नालियां पक्की हैं। सही कहा आप लोगों ने, रैलियां निकाली जाती हैं, कई कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो सारे कार्यक्रम कागजी और दिखावा और फोटो और तस्वीर में होते हैं। उसकी वास्तविकता, उसकी असल सूरत हम आपको दिखाएंगे। जहां हम बैठे हैं भैया, ये है स्मार्ट सिटी। आप देख सकते हैं, ये है पानी भरा है, खाली प्लॉट में गंदगी है, ये सड़कें हैं। आपको बता, ये सड़क यहाँ की लगभग, इस सड़क पर आपको बता दूं मैं 40 से 50 घर होंगे। और ये है, देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाया जाए, पानी के अंदर, गंदगी के अंदर मच्छर पनप रहे हैं। और ये पूरा रोड जो है वो स्मार्ट सिटी की तर्ज। अब भैया स्मार्ट सिटी तो हमने दिखा दिया, वही दिखा दें क्या? और इसी पानी में यही बच्चे खेल रहे हैं, यही बच्चे खेल रहे हैं। अरे भैया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रैलियां निकाली जा रही हैं, डेंगू भगाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े भैया। लार्वा साफ कराया जा रहा है। भैया डीएम साहब आ जाइए, यहाँ है लार्वा, आ जाइए। और तमाम अधिकारी, यहाँ है गंदगी। ये देखिए, हम किसी को व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं। क्या लगता है आप? फुकावात का विधायक है, दूरी बनाओ। सब यही कह देते हैं कि हो जाएगा, और कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। कितने दिन हो गए अम्मा जी बताओ? ये 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल में और घुस गए हम लोग। अभी चाय पानी भी नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। हाँ। और कोई बात नहीं सुनना है, ना कोई आ रहा है यहाँ पर। कहाँ चली गई आप? हम डीएम साहब के पास भी गए, हाँ। नेतन के यहाँ गए, हाँ। असीजा जी के यहाँ गए, हाँ। और जो सुकावात के विधायक है उनके पास भी
ठीक है। और योगी जी के लिए 3 रजिस्ट्री की है हमने। योगी जी के लिए भी? हाँ, और विकास भवन के लिए रजिस्ट्री की है। कागज भेजे, बताओ तुम्हारे सारे कागज दिखाओ, कागज भी दिखाइए, कागज दिखाओ। हाँ। लेकिन कोई भी नहीं सुनना। हम 2 अक्टूबर से विधायक से मिलके आए, उनने भी यही कह दिया कि जाओ हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? कितने दिन हो गए अब आपको यहाँ बैठे बैठे? यहाँ बैठे बैठे हुए 25-26 दिन, 1 महीना कुल मान। हाँ, 1 महीना लगभग 8 तारीख को हो जाएगा। क्या लगता है कोई अधिकारी आपसे इसी धरना स्थल पर? यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या हो गया। हम दलित लोग हैं ना, हम SC वर्ग के, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वो हाई कास्ट के बैठे ना कुर्सियों पे, हम दलित लोग हैं ना, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वही तो सोच रहे हैं कैसा साथ है, कैसा विकास है। यही सुन के तो हम लोगों ने सोचा ये सड़क अपनी बनवा ले, जो 25 साल से नहीं बनी थी। मैंने कहा 2014 से आप लोगों को यहाँ सड़कें, बिजली, पानी कुछ मिला? कुछ भी नहीं। 2002 का तो मेरा बैनामा है, 2002 में बैनामा करवाया था। ये अम्बेनगर कॉलोनी जिला परिषद से मंजूर थी। अच्छा अम्मा ये बताओ, आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही, पता है आपको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा? कौन कौन सा टैक्स देना पड़ेगा पता है? अभी भी लगता है, पानी का टैक्स, कूड़े का टैक्स, हाउस टैक्स। हाँ। क्या नहीं लगता? हम पे सारी लगता है। हाउस टैक्स क्या है? मकान का भी ये चुंगी क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? वो लेते हुए हम लोग देते हैं डर की वजह। सड़क देंगे आपको वो। अच्छा अम्मा ये बताओ, जब हाउस टैक्स लगता है तो ये कहा जाता है कि पक्की सड़क दी जाएगी, नालियाँ पक्की दी जाएंगी। बहुत बार हमने कहा कि ये पानी आप दे रहे, इसका निकलने का कोई रास्ता नहीं है कि ये हम नहीं जानते। हमें तुम पानी पी रही हो, तुम्हारे दरवाजे से लाइन निकल गई। हाँ। और लाइन निकल गई। हाँ, कौन बनवाएगा? आपको बिल भरना पड़ेगा। अच्छा भैया, बिजली कैसी? कुछ नहीं है, कोई ना बिजली ना कोई लट्टा, कुछ नहीं है, अंधेरे में बैठते सब, कोई नहीं है, कुछ नहीं। तो भैया दलित लोग टैक्स देना पड़ेगा, जैसा अम्मा ने बताया। लाइन निकल गई भैया, टैक्स देना पड़ेगा। वही एक चीज मैं आपको दिखा दूं, हमारा तिरंगा लगा है ऊपर। ये हमारे हिंदुस्तान का कोना है जहाँ हम बैठे हैं, ये छोटा सा कोना है। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान में यहाँ लोग इसी तरह से रह रहे हैं। और खास बात ये कि टैक्स देंगे बिना सड़कों के, नालियों के टूटी और गंदगी से। और पता है कब से दे रहे हैं भैया? 2014 से। 14 में भैया अच्छे दिन आएंगे। अम्मा अच्छे दिन आए, सही बताइयो। एक भी दिन अच्छे नहीं आए। 4-5 महिला मर और गई डिलीवरी में, एम्बुलेंस नहीं आ पाते, शायद वो बच जाती। उनके बच्चा भटक गए, काऊ के 3 बच्चा, काऊ के 2 बच्चा, 5 बच्चा वाली, एक एम्बुलेंस नहीं आती। और खास तौर से मेरी माँ भी मर गई। योगी जी तो ये कहते हैं कि हम ही सत्ता में आए हैं, पिछले 8 साल से हम ही विकास कराने, पहले की सरकारों ने कुछ नहीं। योगी जी इन पे बैठे हैं, योगी जी का इन पे बैठे हैं, जे इनके चमचा नहीं सुन रहे। आ जाओ, इधर आ जाओ। DM से मिलवे गए, उनके चमचलने में मिलना है तो DM से। चमचा कह रहा हूँ मैं DM। पता योगी कैसे इन पे देख रहे भैया। तो और देखो, जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं हवाओं में बातें करती हूँ, मैं हवाओं में बातें नहीं करती हूँ, मैं सच्चाई और सच दिखाती हूँ। ये कागज है, ये देखिए लोगों के, ये कागज हैं लोगों के। ये है भूख हड़ताल, भूख हड़ताल है ये, आपको मैं बता दूं, ठीक है। उसके बाद में ये हम अपने सहयोगी से कहेंगे, ये कागजों की पोथी पत्थरा भैया, ये देखो कितने सारे, इतने कागज तो भैया हमने स्कूल में ही ना पढ़े होंगे। देखो भैया दिखाओ। अच्छा विधायक जी कुछ हो गई तुम, जे तो विधायक जी तो अलग विधानसभा है, विधायक जी कुछ। अरे जासो गए दिल अपनो ठंडो करवे, साथ भी हमारी कछु सुन ले। तो वो विधायक कहाँ है? नंके दूसरे विधायक कहाँ? अरे कहू तो अपने दिल की तो निकारवे गए, फरियाद करवे। अच्छा ऐसी कोई जगह ना छोड़ी जहाँ हमने फरियाद ना करी हो। देखो हाँ बिल्कुल। तो ये तमाम जन सुनवाई कहाँ कहाँ नहीं दी है, मैं आपको बता दूं।
सुनवाई है ये, कितनी सारी शिकायतें भैया, शिकायत करते करते लोग थक गए भैया, शिकायत करते करते, लेकिन अधिकारी और जिम्मेदारों को नहीं सुनाई दी, वो बेचारे अब तक नहीं आए। मैं बेचारे ही कहूँगी, इधर आ जाओ, इधर, हाँ आ जाओ, नीचे आ जाओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये बताओ बहुत देर से तुम दुखी थी। और दुखी तो है, जब से आया जब से दुखी है, सुखी तो है ना। क्यों भैया, क्यों दुखी? क्यों दुखी है? और बीमार पड़ जाए 500 रुपया पैदा करके आ रहे, 1000 रुपया डॉक्टर को दे के आ रहे। क्या करती हैं? हम तो कछु ना करते, हम तो बीमार पड़ते, ब्लड प्रेशर बढ़े हाथ पाँव टेढ़े जाते हैं। काज करूँ, बीमारी देखूँ मैडम, करके मुझे गंदगी देखूँ, क्या करूँ? पैसा लेके आऊँ, दवाई के लिए लेके आऊँ। अच्छा जी बताओ, स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, अधिकारी दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, तुम माँ के लिए दौड़ रही, ना के ना दौड़ रही, माँ का कश्मीरी गेट है, जाटावाल पुलिया सही है, ना पे दौड़ रहे हैं, ना पे ना दौड़ रहे हैं कोई, ना पे आई ना रहे, यहाँ पे इंसान ना रहते, जानवर रहते हैं, ऐसी को जो तुम यहाँ रहे के मारे, ये जानवर रहते और क्या, जब तुम यहाँ रहे हैं ना पे, ऐसे मत कहो, हाँ ऐसे मत रहते तो आप जानवर तो नहीं कहना चाहिए, ये शब्द ठीक नहीं है, शब्दावली ठीक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, नहीं ऐसे मत बोलो, लेकिन बात ये है कि ये दुखी है, ये क्या कहें अपने आप को, क्या नहीं कहें, बेचारे परेशान है। क्या लगता है आप लोग? बीमार बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में लाइट जलना रही है, मोमबत्ती से चिरागन से लगा कीड़ा बिच्छू सांप खा जाते हैं, सवेरे देखो मरोल करता है, क्या करेंगे इसमें? उसी तरह लाट चाहिए, वो भी नहीं है, लाट करे वो भी बैठे आराम से हाथ रखे। अच्छा जी बताओ, कहाँ कहाँ चली गई आप? बहुत दूर दूर तक गोया है। बताओ ना, घबराई इनसे बोलो, इधर आ जाओ, इसको आ जाओ, तुम बोलो भाई। हम लोग गए मनीषा सीजा के पास, मनीषा के पास क्यों गई तुम? गए गुहार लेके गए, शायद थोड़ी सी फरियाद सुन ले, क्योंकि भाई विधायक है, बेशक यहाँ के नहीं, कोई बात नहीं है, तो फिर भी भैया 2014 में तो बीजेपी आई, और बीजेपी ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने ये कहा कि हम विकास लेकर आए हैं। विकास कहाँ चला गया? कहीं खो गया विकास? अरे भैया खो गया तो ये लोग मिलजुल कर ढूंढवा लेंगे, कहीं है, या फिर ये कहें कि जहाँ विकास है, जहाँ पहले से ही ये विकास दोबारा से घूम फिर के वहीं पहुँच रहा है, जहाँ टूटी सड़कें नहीं है, अच्छी सड़कें हैं, वहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं दोबारा, और यहाँ तो सड़क ही नहीं है, सड़क में गड्ढा, गड्ढे में सड़क, कुछ नहीं पता, लेकिन लोग बेचारे रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं फिर भी कहूँगी लोगों से, अपने यहाँ के हिम्मत ना हारे और संघर्ष करें। जैसे कि आपने बताया 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन आपने भूख हड़ताल की, और आज भी चल रही है। खड़े हो जाइए आप चाचा। तमाम जगह शिकायतें करने के बाद कुछ हल नहीं निकला। अब कब तक बैठेंगे? हाँ, हम जब तक बैठेंगे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मांगे क्या क्या? मांगे ये हैं
कि यहाँ सड़कें नहीं बनी है, मांगे सुनना ध्यान जाए। सड़कें नहीं बनी है, लाइट नहीं है। मांग रहे हैं। आप यहाँ आए हो, किस लिए आए हो? मैंने कहा हम आपके सड़क के लिए आए, सड़क के लिए आए, गलियों के लिए आए। तो भैया हम ये यहाँ की मेयर हैं, तो हम इनसे पास आए कि हमारी सुविधा कर देना, सुन लें हमारी। क्योंकि बाजार में ये योगी जी ने, मोदी जी ने कह रखा है कि स्मार्ट सिटी है, तो हम तो यहाँ कीचड़ में रह रहे हैं, पानी में रह रहे हैं। तो हम तो इसलिए शिकायत करने गए थे उनके पास, उम्मीद लेके गए थे कि वो हमारी सुन लेंगे। तो वो तो मिली नहीं, मगर उनके पापा मिले। तो वो बोले कि नीच कौम यहाँ क्यों आया है, साले लाठी निकाल इसके लिए, साले ऐसे सड़क बना के देंगे हम। जब तक ये जाएगा घर पे, जब तक ये सड़क भी निकल के जाएगा, निकाल लाठी। तो भैया हम तो डर के मैं भाग गए वहाँ से। हम गए 15-20 लोग यहाँ से, और लोग यहाँ कम से 200-250 लोग यहाँ बैठे थे। क्या तो ये झूठ बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम उनके मुँह पे बोल सकते हैं, उनके कार्यालय में बोल सकते हैं, मगर हम दलित लोग वो बताते हैं, इसलिए हम तो डर के मैं भागे आए। क्योंकि पुलिस प्रशासन उनका है, शासन उनका है, तो हम क्या करते हैं? हमारा क्या वजूद है? हमारा क्या वजूद है? तो हमें तो डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उनकी सत्ता है, सरकार है, सब कुछ है उनके पास। वो हाई कास्ट के लोग हैं, हम एससी वर्ग के लोग हैं, तो डर नहीं लगेगा? हमारे ऊपर कौन है भाई? सरकारी देश का राजा ही ऐसी बात कर रहा है, तो हम किन के पास जाएंगे? सही बात है। अरे जो मालिक होता है, गरीब आदमी, मजदूर आदमी किन के पास जाता है? जो यहाँ का राजा होता है उसी के पास तो जाता है। और राजा ही इस काम को कह रहा है, इस बात को कह रहा है कि लाठी लगा के रखी है, लाठी लगा के रखी है, तो तुम्हें सड़क देने के लिए जाते हो कभी लाठी निकालने, तो हम किसके पास जाएंगे फिर? अब क्या करेंगे आप लोग? अब यहाँ बैठे हैं रोड पे धरना लगा के, वो लाठी से मार रहे थे, हम यहाँ अब 2 अक्टूबर से भूख से मरेंगे और क्या होगा? वैसे ही हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हम यहाँ कीचड़ में मर रहे हैं, बीमारियों से उलझ रहे हैं। हम कमा के लाते हैं 300 रुपए, और घर पे आके देखते हैं कि ला बच्चों के लिए खाने के लिए ले जाएं कुछ, तो घर पे आके देखा बच्चा बीमार डला है, घरवारी बीमार डली है। फिर भूखे प्यासे उठ के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कह रहा है 500 रुपए फीस है। तो 200 रुपए कर्ज लेके अपने मकान पर, जो हमारा बना हुआ है झोंपड़पट्टी, उस पे कर्ज लेके 200 रुपए, तब 500 रुपए डॉक्टर को दे रहे हैं। अब हम क्या खाएं, बच्चों के क्या खिलाएं? तो ये समस्या हम लेके जा रहे थे अपने यहाँ के, हमारे सरकार है उनकी, सब कुछ है, राज आए यहाँ देश के, इसलिए हम गए थे उनके पास। अब क्या करें? 1 महीने से कोई यहाँ नहीं, कोई नहीं आया। कल आए थे जेई साहब, बोले कि आप उठे नहीं अभी, ज्यादा नीच के नीचे ही रहोगे आपने। जेई साहब आए थे, हम नगर निगम में गए थे, उनने यहाँ का प्रस्ताव बना के दिया, दिखाया हमें, वो ही लोग आए थे। अब ये पता नहीं, और यहाँ डीएम साहब के गए थे यहाँ कार्यालय में, वहाँ पर भी वही जेई मिले थे हमें, और कोई, तो वो ही कल यहाँ आए थे, तो वो कह रहे कि आप मानोगे नहीं, नीच के नीचे ही रहोगे, क्या आपके लिए लाठी लेके आए जब ही मानोगे, उठोगे? तो भैया बिल्कुल। पहले तो बेचारे 1 महीना से बैठे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं सड़क नाली खरंजे टूटी सड़कों के लिए। अब 1 महीने से ज्यादा हो गया, कोई सुनवाई नहीं है, ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई नेता नहीं है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने कई बार सीएम पोर्टल पर शिकायत की है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या देश में शांति प्रिय तरीके से अपनी आवाज उठाने का किसी को हक नहीं है?
दलितों को ऐसे ही मार के भगा वहीं दलितों की अगर मैं बात करूं, हमारे बाबा साहब जो हमारे आदरणीय बाबा साहब थे, उन्होंने कहा था सबका सम्मान किया जाएगा, सबको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। क्या आज भी वो खाई वहीं की वहीं है, भरी नहीं गई है? वहीं जैसा कि ये लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हमारी आदरणीय महापौर जी जो उनके पिताश्री हैं, उन्होंने उन्हें भगाने की बात की, इनसे ओछे शब्द बोलने की अपमान किया, तो ये गलत है। हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और सभी को हक है। मैं अनुरोध करूंगी, फिर मुख्यमंत्री अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लोगों की समस्याओं को सुने और इनकी समस्याओं को सुनकर समाधान करें। वहीं आप देख सकते हैं, ये तस्वीर मैं बार बार करूंगी, छोटी सी बच्ची के साथ एक माँ बैठी है। कब तक आप भी ऐसी बैठी रहोगी? हाँ, ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब कोई सुनवाई नहीं होगी तो ऐसे ही बैठे रहेंगे कीचड़ में ही। डर नहीं लगता? बच्ची इतनी छोटी है, वो तो लगता ही है डर, डर के बीमारी में ही है, अभी अस्पतालों में भर्ती हुई है अभी। अब कल पर तो छुट्टी करा के लेके आएंगे इसकी। जब से पैदा हुई, जब से बीमार है, क्या कराया? इतने मच्छर है, मक्खियाँ हैं और सब फॉर्म वगैरह यहाँ पर कुछ धुआं वाली गाड़ी आती है? कुछ नहीं आता है यहाँ पर, और टैक्स और मांगते हैं। कहाँ से क्या कराएं? पर कोई सुनवाई नहीं है। पता नहीं क्यों सरकार नहीं सुन रही है। लाठी चार्ज का इंजाम और लगा देती है, लाठी चार्ज करेंगे। पता अपने हक के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा। सरकार तो बैठ गई है ये अपनी जगह पर कि हाँ हम बैठेंगे अपनी जगह पर। और वो तो मंत्री है, तो उनसे कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब जनता पे लाठी चार्ज होगा, इतना वो हक नहीं है। यही जनता है तुम लोगों को उस पर कुर्सी पे बैठा रही हो, और यही जनता को तुम मार रहे हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पे पूजेंगे आके धरकर। यहाँ पे अगर आओगे तुम वोट मांगने के लिए, तुम्हें वोट मिलेगा यहाँ पे? कुछ वोट नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। जब तुम जनता पे लाठी चार्ज कर रहे हो, हम लोगों का इतना हक नहीं है जो अपने हक के सिवा लड़ाई लड़ सके यहाँ पर। तो एक माँ भी अपने नवजात शिशु के साथ धरने पर बैठी है। अम्मा कब तक बैठोगी बता दो? अब बैठे ही रहेंगे चाहे हमारी जान चली जाए, और ना किसी को वोट देंगे। पहले रोड, बाद में वोट। जूतों से मारेंगे नेता को, पहले रोड बाद में वोट। अपनी आत्महत्या कर लेंगे। देखिए ये दुखी हैं, और दुखी होकर इनके मुंह से क्या निकल रहा है इनको खुद नहीं पता, लेकिन ये परेशान है क्योंकि थक हार कर ये अपने घर के बाहर अपने द्वार पर बैठ गए हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बस यही कह रहे हैं कि हमारी सड़कें बन जाएं, और कुछ नहीं मांग रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह की अपडेट के साथ। देखते रहें आरके टीवी। नमस्कार।